इंडिया के दिल में और उसके जंगलों और दूर गांवों के अंदर आदिवासी कम्युनिटीज रहती हैं। ये इस जमीन के असली रहने वाले हैं। उनकी जिंदगी नेचर के साथ बुनी हुई है। आदिवासी महिलाएं जो इन कम्युनिटीज के पिलर हैं, हर दिन एक खामोश और लगातार जंग लड़ती है। वे पुरानी परंपराओं और कल्चर की रखवाली फिर भी उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों और इनजस्टिस से भरी है। वे डिस्क्रिमिनेशन के एक खास और क्रूर कॉम्बिनेशन से पीड़ित हैं। उन्हें महिला होने के नाते, गरीब होने के नाते और इंडिजिनस होने के नाते टारगेट किया जाता है। ये ट्रिपल बर्डन उन्हें पूरे देश में सबसे कमजोर ग्रुप्स में से एक बनाता है। उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार डरावने और बहुत फैले हुए हैं। ये महिलाएं अक्सर वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन का आसान टारगेट बन जाती हैं। फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूजेस और घरेलू वायलेंस का फेस्ट। बाहरी लोग, जिनमें इलीगल माइनर्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हैं, उन्हें अक्सर एक्सप्लॉइट करने वाली चीज मानते ना। उनकी जमीन छीन ली जाती है और उनके जंगल, जो उनकी लाइफलाइन है, डेवलपमेंट के नाम पर तबाह कर दिए जाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट उन्हें गरीबी और डिप्रेशन के एक साइकिल में धकेल देता है। उनके पास कोई रिसोर्स और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जिससे वे उन पावरफुल लोगों के अब्यूज के लिए और भी आसान टारगेट बन जाती हैं जिन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ पावरफुल बाहरी लोगों के खिलाफ नहीं है। अपनी ही पैट्रियार्कल कम्युनिटीज के अंदर उनके पास अक्सर बहुत कम राइट्स होते हैं और उन्हें एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर और प्रॉपर्टी ऑन करने के राइट से डिनाई किया जाता है। उनकी आवाज़ें सिस्टमैटिकली दबा दी जाती हैं और उनकी राय को इम्पोर्टेंट डिसीजंस में कम ही कंसीडर किया जाता है। जब वे इनजस्टिस के खिलाफ बोलने की हिम्मत करती हैं तो उन्हें अक्सर धमकियों और वायलेंस का फेस्ट। उनकी लड़ाई अकेली है, अंधेरे में लड़ी जाती है, मेनस्ट्रीम मीडिया की नजरों से और अर्बन सोसाइटी की चिंता से दूर। उन्हें जो दर्द झेलना पड़ता है वो जस्ट है, बहुत ज्यादा है। फिर भी दर्द भी बड़ी दुनिया में ज्यादातर अनसुना और अनएक्नॉलेज्ड रहता है। ये लगातार वायलेंस और नेग्लेक्ट उनकी कुछ जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ये उनकी स्पिरिट को तोड़ता है और उनके फैमिलीज को बिखर देता है। उन्हें जो ट्रॉमा होता है वह जनरेशंस तक पहुंचता है, जिससे दुख का एक ऐसा साइकिल बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। उनकी डिग्निटी, उनकी आइडेंटिटी और उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं। जो सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला होता है वह अक्सर उन्हें पूरी तरह से फेल कर देता है। इससे निराशा और डर की गहरी भावना पैदा होती है। अनगिनत आदिवासी महिलाओं के लिए रोज की रियलिटी ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ सर्वाइवल की एक लगातार लड़ाई है। जंगल में अनसुनी गूंजती हुई मदद की एक खामोश पुकार। जब एक आदिवासी महिला अत्याचार की रिपोर्ट करने की हिम्मत जुटाती है तो उसे अक्सर खामोशी की एक ठोस दीवार मिलती है। यह दीवार उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है जो उसकी सेवा और सुरक्षा के लिए है। लोकल पुलिस और सरकारी अधिकारी अक्सर उसकी हालत के प्रति उदासीन होते हैं। उसकी शिकायतें महत्वहीन बताकर खारिज कर दी जाती हैं या इससे भी बुरा उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। उसे अक्सर पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है सिर्फ एक पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए। एक बार वहां पहुंचने पर उसके साथ अनादर और शक से पेश आया जाता है। उसके शब्दों पर शक किया जाता है और उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वह खुद ही अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है। कार्रवाई की कमी सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। यहां तक कि जब एक फॉर्मल शिकायत, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, दर्ज की जाती है तो इन्वेस्टिगेशन शायद ही कभी आगे बढ़ती है। मामले सालों तक चलते रहते हैं। सबूत इकट्ठा करने या क्राइमियों को ढूंढने का कोई असली प्रयास नहीं होता। आरोपी पावरफुल लोग अक्सर अपने पैसे और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल गवाहों को डराने और लीगल प्रोसेस में हेर फेर करने के लिए करते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय अक्सर पावरफुल लोगों का साथ देता हुआ लगता है। ये ब्लेटेंट नेग्लेक्ट क्राइमियों को एक साफ मैसेज भेजता है, आप आदिवासी महिलाओं के खिलाफ क्राइम कर सकते हैं और बच सकते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिफरेंटता, पूर्वाग्रह और जवाबदेही की पूरी कमी में गहराई से निहित है। कई अधिकारी आदिवासी कम्युनिटीज को पिछड़ा और महत्वहीन मानते हैं। वे उनकी प्रॉब्लम्स को अपने समय या रिसोर्सेज के लायक नहीं समझते। बड़े शहरों में पॉलिसी मेकर्स और जमीन पर कठोर वास्तविकताओं के बीच एक गहरा डिस्कनेक्ट है। ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कानून, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, कागज पर मौजूद हैं, हालांकि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। इन लॉज़ों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अक्सर खराब ट्रेनिंग वाले, अनमोटिवेटेड या एक्सप्लॉयटेशन में शामिल होते हैं। इस निष्क्रियता के परिणाम विक्टिम्स के लिए विनादोपचारी होते हैं। उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिलती। सिस्टम में उनका विश्वास पूरी तरह से ब्रोकन। वे अपने अब्यूजर्स से बदला लेने के लगातार डर में जीते हैं, जो आजाद घूमते हैं और उन्हें गो अनपनिश्ड। एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई करने में विफलता न केवल व्यक्तिगत महिला को न्याय से वंचित करती है, बल्कि इम्प्यूनिटी की संस्कृति को भी प्रमोट्स। यह पूरी कम्युनिटी को और भी वीकेंड्स। मैसेज साफ और डरावना है। राज्य को अपनी आदिवासी महिलाओं के जीवन और गरिमा की डजंट केयर। यह आधिकारिक खामोशी खुद अपराध जितनी ही हिंसक है। आइए पर्वती की कहानी सुनते हैं। झारखंड के एक छोटे से ट्राइबल विलेज की एक महिला, एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी कम्युनिटी की पुश्तैनी जमीन पर इलीगली माइनिंग शुरू कर दी। जब पर्वती और दूसरी महिलाओं ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया तो कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। पर्वती को बैडली बीटन। वह अपनी बॉडी पर चोटों के निशान लिए लोकल पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने गई। पुलिस ऑफिसर ने उसकी कहानी को डिसमिसिव एटीट्यूड से सुना। उसने उसका केस रजिस्टर करने से मना कर दिया और उससे कहा कि वह इंपॉर्टेंट लोगों के साथ प्रॉब्लम न करे। पर्वती घर लौट आई, न सिर्फ फिजिकली जख्मी होकर बल्कि सिस्टम के धोखे से उसकी स्पिरिट भी क्रश्ड। उसकी जमीन के लिए उसकी लड़ाई जारी है, लेकिन न्याय के लिए उसकी उम्मीद फेडेड। छत्तीसगढ़ के एक गांव की एक यंग आदिवासी लड़की मंगली के एक्सपीरियंस पर विचार करें। उसे एक फॉरेस्ट गार्ड ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था, एक ऐसा आदमी जिसे जंगल और उसके लोगों की रक्षा करनी थी। डरी हुई और शर्मिंदा उसने शुरू में केप्ट साइलेंट। उसके परिवार ने पावरफुल ऑफिसर से डरकर उसे घटना को अर्ज टू फॉरगेट, लेकिन मंगली का दर्द इतना ज्यादा था कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। एक लोकल एक्टिविस्ट की मदद से उसने आखिरकार फाइल्ड अ कंप्लेंट। हालांकि मामला 3 साल से ज्यादा समय से लीगल सिस्टम में स्टक। आरोपी गार्ड को दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उसे कभी अरेस्ट नहीं किया गया। मंगली हर दिन डर में जीती है, अपने गांव में कुछ लोगों द्वारा बहिष्कृत और हमले की याद से घिरी हुई है। उसके दर्द का नो एंड इन साइट। फिर ओडिशा के एक रिमोट विलेज की सोनाली की कहानी है। उसके पति को एक नॉन ट्राइबल जमींदार ने जमीन विवाद में मार दिया था। जब उसने न्याय मांगा तो जमींदार और उसके साथियों ने उसे और उसके बच्चों को थ्रेटेंड। पुलिस ने मामले को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में दर्ज किया ताकि प्रभावशाली आरोपी को टू बी प्रोटेक्टेड। सोनाली को चुप रहने के लिए थोड़ी रकम की पेड डैश की गई, लेकिन उसने रिफ्यूज्ड। वह 5 साल से एक सरकारी दफ्तर से दूसरे दफ्तर भाग रही है, केस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ट्राइंग टू रीओपन। उसकी यह यात्रा उसकी अविश्वसनीय रेजिलेंस का सबूत है, लेकिन यह उन बड़ी चुनौतियों को भी दिखाती है जिनका सामना एक आदिवासी महिला को करना पड़ता है जब वह डाउटशाली लोगों के खिलाफ न्याय की डेयर्स टू डिमांड।
ये कहानियां सिर्फ अलग थलग इंसिडेंट नहीं हैं, वे पूरे भारत में हजारों आदिवासी महिलाओं की सच्चाई को दिखाती हैं। उनके एक्सपीरियंसेस वायलेंस, धमकी और सिस्टमैटिक फेलियर का एक पैटर्न दिखाते हैं। लॉसों की कमी नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छाशक्ति की कमी है। उनकी आवाजें दर्द और मदद के लिए बेताब गुहार से भरी हुई, डिलिबरेटली सप्रेस्ड। उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे बहुत बड़ी हैं। वे गरीबी, अनपढ़ता, सोशल स्टिग्मा और एक बहुत बायस्ड सिस्टम के खिलाफ लड़ती हैं। उनकी रेजिलेंस असाधारण है, लेकिन उन्हें सिर्फ बेसिक ह्यूमन राइट्स और डर से मुक्त जीवन पाने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। आदिवासी महिलाओं की गंभीर स्थिति हमारे देश की अंतरात्मा पर एक दाग है। यह एक ऐसा संकट है जिसे बहुत लंबे समय से इग्नोर्ड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड अकाउंटेबल। पुलिस और सरकारी अधिकारियों के बीच निष्क्रियता और मिलीभगत के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामलों को संभालने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड। ये कोर्ट्स एक्सेसिबल होने चाहिए और लीगल प्रोसेस को सिंपलीफाई किया जाना चाहिए ताकि विक्टिम्स इसे समझ सकें और इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सिर्फ कानून काफी नहीं है, हमें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और अपने कर्तव्यों में फेल होने वालों के लिए गंभीर सजा चाहिए। इसके अलावा हमें आदिवासी महिलाओं को उनकी कम्युनिटीज के भीतर से एम्पावर करना चाहिए। इसकी शुरुआत क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच सुनिश्चित करने से होती है। महिलाओं को उनके लीगल राइट्स और उनके लिए उपलब्ध सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में बताने के लिए लोकल लैंग्वेज में अवेयरनेस कैंपेन शुड बी लॉन्च्ड। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वीमेन कलेक्टिव्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें फंड किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें एकजुट होने, अपनी परेशानियों को शेयर करने और अपने राइट्स के लिए कलेक्टिवली लड़ने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। जब महिलाएं एजुकेटेड, हेल्दी और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं तो वे अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होती हैं। उनका एम्पावरमेंट इनजस्टिस के खिलाफ सबसे पावरफुल वेपन है। न्याय का रास्ता गहरी जड़ वाले पूर्वाग्रह से रुका हुआ है और इसे समाज के हर लेवल पर शुड बी चैलेंज्ड। हमें पुलिस फोर्स, जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी को आदिवासी कम्युनिटीज के अनोखे कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के प्रति सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उन्हें विक्टिम्स के साथ सहानुभूति, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मेनस्ट्रीम मीडिया की भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका है। इसे सनसनीखेज खबरों से आगे बढ़कर लगातार जिम्मेदार रिपोर्टिंग करनी चाहिए जो सिस्टमैटिक इश्यूज को हाईलाइट करे और विक्टिम्स को गिव वॉइस। हमें इन महिलाओं को हेल्पलेस विक्टिम्स के तौर पर नहीं, बल्कि न्याय के लिए बहादुर फाइटर्स के तौर पर देखने की जरूरत है। आखिर में यह सिर्फ आदिवासी कम्युनिटीज के लिए अकेले हल करने वाली प्रॉब्लम नहीं है, यह हम सभी के लिए एक नैतिक परीक्षा है। एक समाज के रूप में हमें अपनी मस्ट ब्रेक आवर साइलेंस, हमें जंगल से गूंजती आवाजों को सुनना होगा और अंधेरे से आने वाली आवाजों में मस्ट फील द पेन। हमें अपनी आदिवासी बहनों के साथ एकजुटता से खड़ा होना होगा और मांग करनी होगी कि उनके जीवन और उनकी गरिमा की भी प्रोटेक्टेड। आइए हम एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां हर महिला, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, डर के बिना और न्याय के वादे के साथ जी सके। लड़ाई लंबी है, लेकिन हम अब और कैन नॉट लुक अवे। उनका संघर्ष हमारा संघर्ष है।